अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नए लेक्चर में। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो उस वीडियो में मैं कवर करूंगी और लास्ट में आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगी, तो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम जो फैक्टर्स है वो मालूम किए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमने क्या मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है ये हर उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे NTS है, चाहे CSS है, चाहे PCS है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहे कोई भी जॉब है जर्नल, ठीक है, उसमें ये सवाल ज़रूर आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के सवाल ज़रूर आते हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अगर आपको ये सूट करता है तो आप इससे मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिवीजन मेथड भी है, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। अब इसका लास्ट नंबर 0 है तो इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 से करूँगी, ठीक है। 5 3 15। और अब देखो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को हम L नहीं कर पा रहे तो उसको नीचे उतारो। 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 150। आप इसको कैलकुलेटर में करके भी दे सकते हैं। कभी भी इस तरह से हो कि एक नंबर आप हल कर रहे हो और आखिर में 0 बच जा रहा है तो उसको नीचे लेकर जाओ। अच्छा, अब फिर हमारे पास क्या है, अगेन इसको 5 से कर सकते हैं। 5 से 6 30। अब ये 6 को हम 2 से करेंगे, 2 3 6। ये हो गया कंप्लीट, ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया। अब इनको क्या नेक्स्ट इसको करेंगे। अब ये 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, तो मैं 5 से करूँगी। 5 3 15, ये क्या है 18। कितना बचा 16 17 18 3। अब 3 जो बचा उसके आगे 0 लगाओ, क्या है 30। 5 6 30। अब ये क्या हमारे पास 36 है जो कि इवन नंबर है, तो 2 से होगा। 2 1 2 2 3 6। अब ये 13 सॉरी 2 1 2 2 3 6 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, एक बचेगा, तो ये क्या होगा 16। 2 8 16। अब ये किससे होगा, अगेन 2 से होगा। 2 9 18। अब ये जो 9 है ये किससे होगा, 3 से। 3 इंटू 3 9। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है कि टेबल्स आपको याद आना चाहिए, यानी पाड़ा आपको आना चाहिए। अब पाड़ा कितना आना चाहिए वो इसके वीडियो के आखिर में मैं आपको समझा दूंगी कि आपको टेबल्स कितना और कैसे याद करना है। ये आपने मालूम कर लिया। अब आप क्या करोगे, जो पहला नंबर है 150, इसके जितने फैक्टर्स है इसके सामने लिखो। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा नंबर लिख लो 180, इसके कितने फैक्टर्स है वो इसके सामने लिख लो। 5 इंटू जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसी तरह से फैक्टर्स आपने सामने लिखने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, अब देखो इनमें जो एक जैसा है ये 2 और ये 3, जो एक जैसा है वो क्या होंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। क्या है कॉमन फैक्टर्स, 5 जो एक जैसे है दोनों में मौजूद है, ये वाला 2 जो दोनों में मौजूद है, ये वाला 3 जो दोनों में मौजूद है। सबको एक एक दफ़ा लिख लो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो जो हमारा आंसर है वो ये है। अब ये जो पार्ट है ये सब आपका नीट वर्क है, इसमें कुछ भी रफ वर्क नहीं होता। अब इन क्वेश्चंस को भी इसी तरह करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। ये इवन नंबर है लेकिन ये 0 है तो 5 से भी होगा। 5 इंटू 2 10, 12 है, 2 बचेगा 25, 4 20। अब ये सिर्फ 2 से होगा, 3 से भी हो सकता है, ओके। 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से होगा। 2 6 12, अगेन 2 से होगा। 2 3 6। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये 5 से होगा। 5 6 30, ये 1 है, ये 15 होगा। 5 3 15। अब ये किससे होगा, ये हम 3 से कर सकते हैं। 3 2 6, 3 1 3, ये 7 से होगा। 7 3 अच्छा, ये 3 से भी हो सकता है, उल्टा कर लो। अगर इसको हम
उल्टा कर ले तो 3 7 21। अब ये किससे होगा? 5 से और 2 से, दोनों से होगा, लेकिन हम 5 से करेंगे, बड़ा नंबर है तो इससे हमें जल्दी फैक्टर्स मिल जाते हैं। ओके, तो 5 8 40, 20 बच गया है, 5 4 20। अगेन अब ये किससे होगा? अब ये 2 से होगा, 4 से भी हो सकता है। 2 4 8, 2 2 4। अगेन ये 4 से भी हो सकता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 2 से ही हम करेंगे। ओके, तो 2 2 4, 2 1 2। अगेन ये 3 से होगा, 3 7 21। ये हो गए हमारे पास इनके प्राइम नंबर्स। अब इनको हमने लिखना है। ओके, तो ये इसके हो गए क्या? फैक्टर्स। अब हम क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से है? कॉमन फैक्टर्स ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है। और हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर है? और हमारे पास ये 3 जो है ये कॉमन है। बाकी सब ऐसे है जो किसी एक में है, दूसरे में नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 5 × 3 जो हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 5 3 15। एंड ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन सब नंबर्स का हमें फैक्टर मालूम करना है। तो इसको 5 से करेंगे, ये भी 5 से होगा, ये भी 5 से होगा, ये भी 5 से होगा। स्टार्ट करते हैं। 5 3 35, एक बच गया, 10, 5 2 10। अब ये 2 से होगा, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 1 बच जाता है 7 का। अगेन ये क्या होगा? 2 से होगा। अब यहाँ पे इस तरह से हैं कि बाकी सारे स्टेप्स मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि कैसे होगा। इतना सिंपल है कि आपने ये देखना है कि जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, जैसे 2 9 18, ठीक है, जो 36 है वो भी इसी तरह से होगा, 2 18 36। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। पहला नंबर जैसे हमने किया 5 1 5, ये सेकंड वाले में आप देखें तो 7 से कितना बचा? 6 7 2, वो 2 के सामने है 22, 5 4 20, फिर 2 बचा, वो 0 के सामने है 20। तो इस तरह से आपने खुद करना है। अब यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है वो सब मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इस सबको खुद भी एक दफ़ा चेक करना है कि कैसे होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मिलते हैं जो कमेंट भी करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ A to Z समझाओ। ठीक है, मैं समझा रही हूँ। पहले में समझाया, दूसरे में समझाया, अब ये तीसरा है तो यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी, करके दिखा रही हूँ एक तरह से आपके पास। अभी भी मैं आपको पाथवे बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि रास्ता क्या है, होगा कैसे, आंसर भी बता रही हूँ। आपको खुद भी ट्राई करना होगा। मैथ इस तरह से नहीं है कि आप ये कहेंगे कि बस कोई पूरा कर ले और सारे के सारे सवाल कर ले और बस मैं उसको देखूं और उतार लूं और बस मैं चैम्पियन बन गया, मेरा हो गया। नहीं, इस चैनल का मकसद ये है कि आपको हेल्प करे, स्टेप बाय स्टेप हेल्प करे, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करे। लेकिन ये नहीं है कि आपको माजूर कर दे, सारा कुछ करके दे और आप बस देखो और उतारो, और जब कल आप पेपर देने जाएंगे आपको नहीं आएगा, नहीं कर सकेंगे फिर। तो पर्पज़ ये नहीं है कि आप को माजूर करे, पर्पज़ ये कि आपको हेल्प करे, आपकी स्पीड को बढ़ाए। तो उसमें ये है कि मैं स्टेप बताती हूँ, स्टार्टिंग में बताती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। और अब जो कि ये पार्ट 3 है, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है, मैं करके भी दिखा रही हूँ कि कैसा होगा। अब आप क्या करते हो, इसमें आप अपना क्वेश्चन करते हो और देखते हो, इससे मिलता है ठीक है, आपने सही किया। अगर नहीं मिलता तो फिर इसको देख के आप समझते हो कि कहाँ पे गलती की है और ये कैसे बन रहा है। तो ये तरीक़ाकार है। अब सबके हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम किए। मैं बार बार कहती हूँ प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो 1 पे डिवाइड होते हैं और ख़ुद अपने आप को डिवाइड करते हैं। 2 फैक्टर्स के अलावा इनको कोई डिवाइड नहीं करता, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो। अब कॉमन हमने देखना है, सबको ऐसे लिखने के बाद कॉमन
हमने देखना होता है, तो कॉमन हम लेते हैं और ये हम बनाते हैं। अब ये जो तरीक़ेकार है कैडेट के स्टूडेंट्स जिनको कहा जाता है कि प्राइम फैक्टर से ही मालूम करो, जो फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर मेथड से मालूम करो, तो फिर ये एज इट इज़ फॉलो करना है। लेकिन अगर आप CSS, PCS, NTS या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको नहीं बताया जाता। आप गवर्नमेंट बलूचिस्तान क्लास 6 के स्टूडेंट है या किसी भी स्टूडेंट्स जो है उनका फिक्स एंड फाइनल होता है कि यही मेथड यूज़ करना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं होते उनका फिर ये होता है कि वो रिवीजन मेथड यूज़ करके अपना काम भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी होता है और आंसर दोनों का सेम ही होता है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी वो ये है कि सबसे पहली बात, हम जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। हमारा वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह है। और मुझे ज़रूर जो व्लॉगिंग चैनल है उस पर आप जाके विज़िट करें। अगर आपको पसंद आता है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। और जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। दूसरी बात है कि हमने किस तरह से टेबल्स याद करें। देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 2 से लेकर 9 तक ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है। फिर क्या हमारे पास आते हैं 10 से 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स आते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना इट्स ओके, ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे आता है हमारे 9 × 7। अब यहाँ पे आप फंस जाते हो। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो फिर आपके लिए मुश्किल है इनको मल्टीप्लाई करना। तो इसलिए 2 से लेकर 9 तक तमाम जो नंबर्स हैं उनको आप याद कर लो। उनको कैसे याद करना है, हर टेबल का 1 से लेकर 9 तक सब आपने याद करना है। यानी 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, इस तरह से कर करके 2 9 ज़र 18, इतना याद कर लो। फिर 3 का भी 3 1 ज़र 3 से लेकर 3 9 ज़र 27। ओके, तो ये आपने इस तरह से याद करना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी पेपर में, जैसे CSS PCS किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप मैथ का कुछ भी कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।